आप लोगों का स्वागत करना ज़रूरी है। चलिए स्वागत करते हैं पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का टारगेट विद अभय पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं जो भी लेक्चर आ रहे हैं उन्हें कंटिन्यू देखते होंगे और कॉपी में नोट डाउन करते होंगे। ऐसा नहीं करना है कि कोई चीज़ अगर आ रही है उसे देख रहे हैं, देखने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये हम बार-बार बात आपको बोलते चले आए हैं। कोई भी चीज़ देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगी जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे। देख लीजिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। टाइम कितना हुआ है अभी? 2, हाँ 20 हो गए हैं। 2 बज के नाइट के, रात के 2:20 हुए हैं। इस टाइम आपकी वीडियो शूट कर रहे हैं। दिन में समय न मिलने के कारण इस टाइम आपकी वीडियो शूट कर रहे हैं। कभी रात में करते हैं, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे। प्रॉपर टाइम पर आपको वीडियो देते हैं। इससे आप क्या हो, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, चीज़ें समझने लगो। चीज़ों को ओवरव्यू में लें, माइंड में चीज़ों को रिकॉल ना करें कि माइंड में ऐसा नहीं कि रट लें चीज़ें, उन्हें माइंड में रखें। माइंड में हो चीज़ें उनको रिकॉल करें कि कैसे हमको चीज़ों को आगे बढ़ाना है। इस तरीके की चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं करना है कि रटना है, जो मर्जी हो गया रटना। आज हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, जो भी इंग्लिश में सिंगल वर्ड होगा वो अपने आप में कुछ भी नहीं होगा। से बात सुन लें कि आज किस बात पर हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठते हैं, उनसे पूछते कि मेन क्या होता है। हम हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, हमने पूछा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन क्या होता है। नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या आपका एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, आर्टिकल होता है, डिटरमिनर में होता है कुछ। इनमें से किसी भी एक चीज़ में क्या होता है, नाउन है। जो बच्चा जनरली किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा या हमसे पढ़ा होगा, कहीं भी अगर उसने अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो बोलेगा सर मेन का मतलब हम बता सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं बता पाएंगे कि मेन नाउन है प्रोनाउन है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है। सर आप हम ऐसे नहीं बोलेंगे आपको ये नाउन है। कोई बच्चा बोल देगा सर नाउन होता है, हम कहेंगे गलत। क्यों गलत? जब तक आप इसे सेंटेंस में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये नाउन है या वर्ब है, कहाँ पर क्या काम कर रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की हेडिंग क्या हो रहेगी कि इंग्लिश में, यहीं पर लिख रहे हैं, ऊपरी लिख रहे हैं, अगर ना दिख रहा हो हम बोल रहे हैं इंग्लिश में सिंगल वर्ड, इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कैसे कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड, कोई भी सिंगल वर्ड हो, कोई भी सिंगल वर्ड हो, जिसे आपको बोल देते गो, गो क्या है आप बोल देंगे बार बार, नहीं। इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है। जैसे यहीं पर हम आपको डिसाइड करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है 3 पुलिसमैन द पोस्ट। देखिए सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही अब क्या हम बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। इसकी जरूरत पड़ती है हमें, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब तो होनी चाहिए सेंटेंस में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा कंप्लीट रहे। जैसे हमने बोल दिया आयशा, आई सा, तो जैसे हमने बोला है इस सेंटेंस तो सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, पास्ट का भी है, आई सी कर दो, ऐसा कर दो, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, और भी कोई वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। ये क्या है, मीनिंग, ये आपका मीनिंगलेस सेंटेंस है। ध्यान रखना, मीनिंगलेस का मतलब आई सा, मैंने क्या देखा, चोर को देखा, पुलिस को देखा, किसको देखा है, पता तो चले हमने क्या देखा है, मॉल देखा, घर देखा, शॉप देखी, क्या देखा है, नहीं पता चल रहा है। जब तक सेंटेंस कोई मीनिंगफुल नहीं होगा तब तक हम उसे करेक्ट नहीं मानेंगे। ग्रामर के हिसाब से करेक्ट नहीं माना जाता है। बोलचाल में हम बोल देते हैं, सामने वाला शायद अंडरस्टूड कर रहा हो, तुम अगर किसी को बता रहे हो, किसी के बारे में एक बार बता दिया, बाद में अपना उसे छिपाते चलो, कोई बात नहीं होती, लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। ध्यान रखना। अब यहीं पर हम आते हैं, इसका मतलब अगर यहाँ पर आप लोग इसी सेंटेंस में देखिए, अगर इसी सेंटेंस में आप यहाँ पर मेन लिखा है या 3 पुलिसमैन द पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर द क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल है या मतलब नाउन, ये तो फिक्स हो गया है, वाला नाउन है। अगर ये वाला नाउन है, इसको भी नाउन मान लिया, नाउन नाउन है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये सेंटेंस 100% सही है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं सारे के सारे भी करेक्ट हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को करेक्ट हैं, आखिर तो क्यों करेक्ट हैं।
ध्यान रखनी लेक्चर को, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका इतना मेहनत बनता है कि बस एक शेयर कर दें। जितने भी लोग देखते हैं 25 30 40 जितने भी लोग देखते हैं लेक्चर को, उनका कोई नहीं है। अपने आप जो व्हाट्सएप चलाते हैं, आप टेलीग्राम चलाते हो, जहां पर भी चलाते हो, और फेसबुक, बस शेयर करना है और कुछ नहीं करना है। इतना ही करना है कि बस जितने भी लोग देखें, ज्यादा नहीं करें कि आप 10 बार शेयर करें या 50 बार, नहीं, बस हर कोई पर्सन है सिर्फ एक शेयर कर दे, बाकी नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए। एक शेयर आप करते रहिए, जो भी लेक्चर अटेंड करें, लेक्चर अच्छा लगे आपको तो 100% आपको शेयर करना है। अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमी है, मैं उसका अपना तुरंत इंप्रूवमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये नाउन हो गया, इसको पूरा नाउन मानेंगे। अगर इसको नाउन माना तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये थ्री क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। एक ऐसा डिटरमिनर हो जाएगा नाउन के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस ये सही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, थ्री पुलिस मैन, थ्री पुलिस मैन द पोस्ट। इसका मतलब यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैन यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अगर जब जब मेन, मेन के दो अर्थ होते हैं, या तो मेन आपकी वर्ब बनती है या नाउन बनता है। एन से नाउन, एन से वर्ब। अगर मेन का मतलब वर्ब से हुआ है तो मेन का मतलब होता है रखवाली करना, ठीक है। अब जब नाउन में होगा तब इसका मतलब होता है आदमी या आदमी होता है। इसका मतलब क्या होता है, आदमी होता है। मेन का मतलब आदमी, मेन का मतलब रखवाली। यहाँ पर जो तीन पुलिस वाले हैं वो एक पोस्ट पर क्या बैठ कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। सेंस भी सही है और टेंस भी सही है। और इसमें जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बना हुआ है कि सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई और नाउन, नाउन यहाँ पर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान रखना क्या क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। समझ रहे हैं, आशा करते हैं कि समझ रहे हैं बात हम बता रहे हैं कि ये लेक्चर आपके 2:30 बजने वाले लगभग हैं, 2:25 हो चुके हैं। रात के 2:30 बजे हम लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल आपको वही नियत टाइम जो आपको मिलता है, कितने बजे मिलता है, रात को 8 बजे आपका लेक्चर अपलोड हो जाता है। इस पर आएँ, लेक्चर को अटेंड करें, कॉपी पेन लेके बैठा करें। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं और चीज़ें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ें, उसके बाद लेक्चर को शेयर कर दें। दोबारा अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर कभी प्रॉब्लम करे, देखने पर एक बार ना समझ में आए, दोबारा वीडियो को देखें। दोबारा में नहीं समझ में आए, यही तो ऑनलाइन का फायदा है। 3 बार देखें, 4 बार देखें, कब तक नहीं कन्फ्यूजन रहोगे। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सीधे कमेंट बॉक्स में करें कहाँ पर कन्फ्यूजन आ रही है, सेकेंड लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे। आशा करते हैं पहला वाला सेंटेंस में किसी को प्रॉब्लम है। थ्री पुलिस, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बन गया, मेन वर्ब बन गई, द पोस्ट। अब देखिए, जैसे बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या होता है, ए एंड द, तुरंत उसके माइंड में आएगा ए एंड द सर आर्टिकल होते हैं, ए और एन और द ये आर्टिकल होते हैं। देखिए, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। हमने आपसे ये नहीं पूछा कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। ध्यान रखना, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। हमने ये पूछा कि ए एन दा क्या होते हैं। आप आर्टिकल जवाब नहीं देंगे, सर हमें सेंटेंस में प्रयोग करके बताइए, हम बता देंगे कि ए एन दा क्या होते हैं। ऐसे नहीं करना, यहाँ पर बोल दो आप आर्टिकल होते हैं, एक बिल्कुल ही गलत है। हम आपसे पूछे आर्टिकल कितने होते हैं, तब आप बताएंगे। हम अगर पूछे ए एन दा क्या होते हैं, तब आप जवाब ये नहीं देंगे कि आर्टिकल होते हैं। इतना ध्यान रखना। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन लिखा है कि एन इज एन आर्टिकल। वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट जो बचपन से पढ़ते चले आए हैं, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। एन, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट की हमें जरूरत है। अगर एन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा दी। यहाँ पर ये आर्टिकल क्या है, नाउन है। नाउन कैसे नाउन है, आर्टिकल, क्योंकि इसके पहले एन लगा हुआ है। एन यहाँ पर आर्टिकल या मान लीजिए आप डिटरमिनर मान लीजिए। हमने बताया कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं वो कभी भी बगैर आर्टिकल या डिटरमिनर के नहीं आते हैं। आर्टिकल और डिटरमिनर का जन्म सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए हुआ है। इतना ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ है, नाउन के लिए हुआ। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी देखिए, यही पुलिस, ध्यान रखना सारे पॉइंट नोट करके, यही पुलिस यहां पर बना था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यही था यहां पर नाउन, यही पुलिस यहां पर बनेगा वर्ब। कैसे, क्योंकि यू है सब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बाद लगा है मॉडल। अब ये भी ध्यान रखना कि मॉडल कभी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं करते, मॉडल सेंटेंस का निर्माण नहीं करते हैं। यहां पर बताएंगे जब मॉडल्स पढ़ाएंगे, यहां पर शुड पुलिस, इसका मतलब है मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब यहां पर पुलिस क्या है, वर्ब है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर पुलिस क्या है, वर्ब है। अब ये क्या होता है, जिसके भी लास्ट में ION लिखा हो वो दुनिया का वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। पहला पॉइंट है, ऐसे पहचान लो। नहीं, सिर्फ जो भी डिटरमिनर, योर क्या है, डिटरमिनर है। और डिटरमिनर कहाँ लगते हैं, सिर्फ नाउन के पहले लगते हैं, और बाकी कभी भी ना डिटरमिनर का प्रयोग हम अदर किसी के साथ नहीं करते। इसका मतलब ये नाउन बन गया है। किसका नाउन यहाँ पर काम कर रहा है,
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर वर्ब है, देख लीजिए, यहाँ पर पुलिस हो गया, यहाँ पर यू शुड। अगर आप हिंदी नहीं भी जानते हैं तब भी नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पुलिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुलिस का मतलब होता है निगरानी करना। क्या मतलब होता है, निगरानी करना। ठीक है, आइए आगे आते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, यही पुलिस यहाँ पर नाउन बना था, यहाँ वर्ब बने। यही पोस्ट यहाँ पर नाउन बना था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। यही पोस्ट देखिए यहाँ पर क्या बनेगी, वर्ब बने, क्योंकि दे क्या है, सब्जेक्ट है। ये तो पता ही होगा सबको जनरली, दे सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गई। विक्ट्री, इजिली, ये क्या बन गई यहाँ पर है, विक्ट्री, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब पोस्ट यहाँ पर क्या है, वर्ब का काम कर रही है। ये ध्यान रखना, सारी चीजें इसीलिए सिखा रहे हैं कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है। यही इन 5-6 एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिए जैसे हमने बच्चे से बोला कि चेयर मतलब क्या होता है, तुरंत वो कुर्सी बता देगा। अरे कुर्सी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, हमने बोला है कि चेयर होता क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। जो समझदार बच्चा होगा, जो अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, वो तुरंत ही बोलेगा सर कि चेयर ऐसे कैसे हम बता दें, आप सेंटेंस में प्रयोग करिए, हम उसका बता देंगे स्थान कौन सा है। यही बात यहाँ पर है। आप खुद देख लिए, स्ट्रक्चर बनाइए। सी ही क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या हमको चाहिए, वर्ब चाहिए। अब अभी हमने सुबह वाले लेक्चर में कल बताया, कल वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब लगती है, जिसके भी लास्ट में वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस लगता है, वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस लगता है कि वर्ब में यस या ईएस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं और नाउन में एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब हो गए। द एनुअल मीटिंग, मीटिंग यहाँ पर हो गया नाउन, ये एनुअल बन गया है एडजेक्टिव और द लगा है इस मीटिंग के लिए। ठीक है, सारी चीजें कंफर्म होनी चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही पूरा हमारा क्या बन गया है, कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लिप्ट सेंटेंस या स्प्लिट सेंटेंस जिस दिन हम बताएंगे उस दिन बताएंगे क्या होते हैं। देखिए अभी हमने जैसे आपसे बोला कि गो क्या होता है, तुरंत बच्चा उठ के बोलेगा गो तो सर बचपन से हम पढ़ते चले हैं, इसको हम कैसे गलत बता के, गो वर्ब होती है पर ठीक है, गो क्या है, वर्ब होती है। लेकिन ऐसा नहीं हम ये पूछ दें कि वर्ब नहीं, हमने पूछा है गो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आपका आंसर वर्ब नहीं आना चाहिए, आपका आंसर ये आना चाहिए कि सेंटेंस में प्रयोग करिए, हम आपको बता देंगे कि क्या है, वर्ब है, नाउन है, क्या है। अब देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ऑन द गो, ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब देखिए आर्टिकल या आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसके पहले लगते हैं, नाउन। इसका मतलब आर्टिकल लग गया है, गो यहाँ पर क्या बन गया है, नाउन बन गया है। पर नाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कितना आसान है, ही इज ऑन द गो, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन, द गो इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। देखिए व्हेन कंजंक्शन से हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। व्हेन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर कंजंक्शन का काम कोई भी करेगा उसके जस्ट बाद एक क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके जस्ट बाद क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर गोइंग पढ़े हो गए वर्ब, लेकिन यहाँ पर गोइंग वर्ब में आईएनजी लगाकर, वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर हम किसका काम करते हैं, जीरेंड का काम करते हैं। और जीरेंड बराबर क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब यहाँ पर किसका काम करेगा, सब्जेक्ट। और जीरेंड अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, जीरेंड हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर। इसका मतलब गेट्स यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना, यही गो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है, यही गो यहाँ पर सब्जेक्ट बना है। अभी देखो आगे क्या क्या होता है, यही यहाँ पर गो गेट्स हो गया, टफ यहाँ पर क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पर टफ क्योंकि वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। या तो कामा लगाओ या कंजंक्शन लगाइए, कामा लगाने के बाद नया सेंटेंस शुरू होगा, इसका मतलब लगा है द हमने बताया था किसके साथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन। इसका मतलब ये नाउन होगा, नाउन में क्या किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया। अब पता होगा कि सब्जेक्ट के बाद कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है या प्लूरल वर्ब आती है। सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। यहाँ पर ये वर्ब बन गई, इसके बाद ये क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि वर्ब की आईएनजी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब की आईएनजी जो होती है उसे हम जीरेंड कहते हैं, जीरेंड बराबर नाउन होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन ना रखना कि इस इंग्लिश में सिंगल वर्ड, हमने सारी चीजें देखो, मैन का भी बताया, वही पोस्ट का भी बता दिया, पुलिस का भी बताया है, यहाँ पर चेयर का भी बताया है। गो के बारे में कंफ्यूजन होती है, गो के बारे में कोई भी वर्ड्स हो, दुनिया का कोई भी वर्ड्स हो, फिक्स नहीं है इंग्लिश में, सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। आज का लेक्चर यहीं पर